हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट टॉप 14 जो AIB 17 के लिए जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस ला है जो कि ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को देख के अपनी उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये जो इम्पोर्टेंट केस ला है क्योंकि आज 1 फ़रवरी है और आज से केवल तीन या 4 दिन है बाद एग्ज़ाम है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना है। जितने हो सके उतने केस ला हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि ऑलरेडी PDF की लिंक वहाँ दी गई है। और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड पे है, इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्स है, तो प्रॉपर बने रहिएगा वीडियो में। इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क टॉप 14 है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट और फैमिली लॉ का ये सब का जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो आज के वीडियो में डिस्कस है। जो पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे है, जिसमें मिनर्वा मिल यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है, जो संसद की संविधान संशोधन की सीमित पावर को आधारभूत ढांचा माना। किस केस में कहा गया था? वो मिनर्वा मिल के केस में। तो आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है श्री कुमार पदम प्रसाद वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या कहा गया था? इस केस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचा माना था। तो ये कौन सा केस था? ये श्री कुमार पदम प्रसाद वर्सेस भारत संघ केस में। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बस आपको जानना है कि उस केस का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो न्यायाधीश के जो स्थानांतरण के वाद के नाम से जाना है, यानी कि जजेस ट्रांसफर के नाम से कौन सा केस है? वो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस के नाम से भी ये जाना गया, लीडिंग केस। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केशव नंदा भारती वर्सेस केरल राज्य, जिसमें आर्टिकल 124 और विधि आयोग 1956 के बारे में डिस्कस किया गया। तो साथ ही साथ अमेरिका और इंग्लैंड में वरिष्ठता को आधार न माना जाना, वो इस केस में डिस्कस किया गया, केशव नंदा भारती वर्सेस केरल राज्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जिसमें भविष्य लक्ष्मी निर्णय का सिद्धांत इसी केस में कहा गया था। भविष्य लक्ष्मी निर्णय का सिद्धांत किसमें कहा गया था? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस जो ला है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर आधारित जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो जान लेते हैं। पहला है अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद, जिसमें सेक्शन 439 में, जिसमें जमानत के प्रार्थना पत्र पर स्वीकार करते समय युक्त कारणों पर विचार किया जाना चाहिए। ये किस केस में कहा गया? अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है वो सिविल प्रोसीजर कोड पे है, जो मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल, जिसमें अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया जा सकता। जो अंतर्निहित जो उनके राइट्स हैं वो किस केस में कहा गया? मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो शरद बिरंदी चंद शारदा वर्सेस महाराष्ट्र। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस था जिसमें पंचशील का सिद्धांत और परिस्थिति जन साक्ष्य पर था। शरद बिरंदी चंद शारदा वर्सेस महाराष्ट्र। तो इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है यूसुफ अली वर्सेस महाराज, जिसमें सेक्शन 4 के बारे में डिस्कस कहा गया था। इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग के नाम से भी जाना गया इस केस को, जिसमें रिटार्डेड कन्फेशन यानी वापस ली गई स्वीकृति, इसे रिट्रैक्टेड कन्फेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मृत्युकालीन कथन सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया था। वो कौन सा केस था? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस था जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस समरायण, जिसमें सेक्शन 32 और सेक्शन 40 एंड 44 भी डिस्कस किया गया था। अब बात करते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपको कोई ज़्यादा मिल नहीं रहे होंगे, तो मैंने इसलिए आपके लिए फैमिली लॉ के इंपॉर्टेंट केस लॉ भी इस वीडियो में बताया है। हबीबुर रहमान बन्नब अल्ताफ अली, जिसमें और सत्ता के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है सरल मृदगल बनाम भारत संघ, यानी कि शूद्र के उत्तराधिकारियों का भरण पोषण संबंधित धारा दायित्व सेक्शन 21 प्रभावित नहीं होता। वो किस केस में कहा गया है? सरल मृदगल बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट केस लॉ है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है सब रुनीसा बनाम सबदू शेख, जिसमें विवाह की संविदा की भांति जिसमें पत्नी वस्तु तथा मेहर इस वस्तु का मूल होती है। ये जो कथन है किस केस में कहा गया है, ये सब रुनीसा बनाम सबदू शेख में। तो आशा करते हैं इसको आप अच्छे से एक बार इसको वीडियो को देखिए और अपनी नोट्स बना लीजिए और कोशिश करिए कि आप इसको 1-2 बार देखें और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को अपने माइंड में सेट करिए और जो आपने पुराने वीडियो देख के जो नोट्स बनाए हैं उसको भी एक बार रिवीजन करते रहिए। जितने भी हो सके उतना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि केस ला की कोई लिमिट नहीं है, कौन सा केस ला कहाँ से पूछा जा सके। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट आपको बता रहा हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन और साथ ही साथ PDF की जो लिंक है लैंडमार्क जजमेंट की वो आपको दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे भी जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।